पेड़ों की छांव में बसा एक सुंदर सा गांव मोहनपुर, जहां चिड़ियों की चहचहाहट, कल कल बहती नदियां और झील। जैसा गांव वैसे ही यहाँ के लोग सरल और अपने काम के प्रति ईमानदार। गांव बहुत खुशहाल था, मगर इस खुशहाली में किसी की नजर लगने वाली थी। गांव के जंगल में कहीं से एक आदमखोर भेड़िया आ गया था, जिसने इंसान का खून छक लिया था। धीरे धीरे लोगों को भेड़िए के बारे में पता चला। अब लोग जंगल जाने से डरने लगे। भेड़िए का इतना खौफ था कि लोगों का रात में अपने घरों से निकलना बंद हो गया। जो भी जंगल जाता वापस लौट के नहीं आता। रात में भेड़िए की आवाज से पूरा गांव सहम जाता। लोगों को गायब होते देख गांव में एक बैठक रखी गई। अरे भाइयों, मैंने सुना है वो भेड़िया बहुत खतरनाक है। उसने कई लोगों की जान ले ली है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। ये कैसी आफत आ पड़ी गांव में। सही कहा भाई आपने। वो भेड़िया सच में बहुत ताकतवर है। हम करे भी तो क्या करें। मुझे लगता है हमें इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। तुम ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें क्या पता इस गांव को यहां बसे हुए कितने साल बीत गए। हमने अपनी बचपन से बुढ़ापे तक का सफर इस गांव में देखा है। और तो और ना जाने हमारे कितने पुरखों ने यहां अपना जीवन गुजारा है। ये सिर्फ गांव नहीं, हमारा घर है। हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। गांव के लोगों में थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन समस्या का कोई उपाय नहीं निकल पाता। मगर उसी गांव में एक भावेश नाम का लड़का होता है, जो अपनी पत्नी मीणा से कहता है, मीणा, तुमने गांव में भेड़िए की दहशत के बारे में सुना ही होगा। हर चीज की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भले ही वो भेड़िया ताकतवर होगा, पर किसी कमजोरी से उसे मारा जा सकता है। भावेश रात में ठीक से सो नहीं पाता। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि कैसे उस भेड़िए को मारा जाए। अगर उसे मारा नहीं गया तो गांव छोड़ने की नौबत आ जाएगी। उसे ताकत से नहीं तो अपनी बुद्धि से हराना होगा। ये सोचते सोचते आखिर सुबह हो जाती है। भावेश सुबह होते ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता। चलते चलते वो गांव से बहुत दूर निकल जाता। जंगल पहुंचकर लकड़ी काटने लगता है। वह अपने काम में व्यस्त होता है कि अचानक वह भेड़िया भावेश के सामने आ जाता है। अरे वो मूर्ख इंसान, क्या तुझे नहीं पता अब ये जंगल मेरे कब्जे में है? क्या तुझे अपनी जान की एक भी परवाह नहीं, जो यहाँ मेरा शिकार बनने आ गया? अब तो तू अपने जान से जाएगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी ताकत से भली भांति परिचित हूं। अगर आप मुझे मारोगे तो एक ही दिन आपकी भूख मिटेगी, लेकिन अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको बिना मेहनत किए खाना लाकर दे सकता हूं। मेरा भरोसा करें महाराज, आपको भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भोजन खुद चल के आपके पास आएगी। भावेश की बात सुनकर भेड़िया मन में सोचने लगता है, शायद ये आदमी सही कह रहा है। वैसे भी मुझे खाने के लिए इधर उधर घूमना ही पड़ता है। अगर खाना खुद ब खुद मेरे पास चल के आए तो क्या दिक्कत है? वैसे भी इसे मारने के बाद मुझे दूसरे दिन खाने की तलाश में निकलना ही पड़ेगा। इसकी बात मान ही लेता हूं। अगर इसने धोखा दिया तो इसके गांव में ही हमला कर दूंगा। भावेश जंगल से घर की ओर चल देता है। घर पहुंचने के बाद सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और दूसरे दिन एक सुअर लेकर जंगल के रास्ते निकल जाता है। सुअर देखकर भेड़िया बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, तूने तो मुझे खुशी कर दिया। मुझे लगा कि तू यहां से जाने के बाद वापस ही नहीं आएगा। मैंने तुझे छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी, मगर तूने मेरे लिए खाना लाकर मुझे गलत साबित कर दिया। तू अपनी जुबान का पक्का है। चल ये जानवर यहीं छोड़ और यहां से चला जा। तू खून खराबा देख नहीं पाएगा। हर 2 दिन में भावेश भेड़िए के लिए कोई ना कोई जानवर लेकर जाता है और दे देता है। गांव में अफवाह फैल जाती है कि भावेश भी उस आदमखोर भेड़िया के साथ मिल गया है और गांव के सारे जानवर ले जाकर भेड़िए को खिला रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, मगर गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हमें किसी भी नतीजे के बारे में सोचने से पहले
इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, भावेश कोई गैर नहीं है जो गांव को खतरे में डालेगा। वो भी गांव का सदस्य है। जरूर उसके दिमाग में कोई योजना होगी, तभी वो ये सब कर रहा है। हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अगली सुबह भावेश जब भेड़िए से मिलता है तब भेड़िया भावेश से कहता है, तेरे जैसा सेवक पाकर मुझे मजा ही आ गया। तूने मुझे कभी बकरी, कभी सुअर तो कभी गाय खिलाया, और ये सब खाकर तो मजा ही आ गया। मगर मैं ये सब खाकर ऊब सा गया हो। तू मेरे लिए इंसान लेकर आना। मुझे काफी समय हो गया है इंसान खाए। मुझे इंसान खाने का मन हो रहा है। भावेश मन ही मन मुस्कुराने लगता है और सोचने लगता है, बस इसी बात का तो मुझे इंतजार था। अब तेरी मौत आने वाली है। बहुत परेशानी झेलनी पड़ी तेरी वजह से। अब तेरी यही इंसान खाने की लालच तेरे मौत की वजह बनेगी। भावेश अपनी योजना के अनुसार लोहे के रॉड लेकर जंगल के कुएं के पास जाता है और वह लोहे के रॉड उस कुएं में डाल देता है। भाइयों, मुझे जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है। भेड़िया अब इंसान का मांस खाना चाहता है और उसके खौफ और उसका आज अंत होने वाला है। अगली सुबह भावेश जब भेड़िए से मिलता है तब भेड़िया भावेश से कहता है, अरे वो मूर्ख इंसान, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं जो ये छोटा सा मुर्गा लेकर आया है? भूल गया, मैंने तुझे एक इंसान लाने को कहा था, मुर्गा नहीं। लगता है अब तुझे मारकर तेरे गांव में भी हमला करना पड़ेगा मुझे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए भोजन के रूप में अपने छोटे भाई को ला रहा था जो मेरे जैसा ही दिखता है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया और उसी का बदला लेने के लिए आपका भोजन बनाकर ला रहा था, परंतु जंगल में आपके जैसा एक और ताकतवर भेड़िया आ गए हैं जिसने आपका खाना मुझसे छीन लिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग आया और सिर्फ ये मुर्गा ही आपके लिए ला सका। वह कह रहा था कि अब वही जंगल का राजा है। भावेश की बात सुन भेड़िया गुस्से से कहता है, अच्छा कौन है वो जो मेरे होते हुए इस जंगल में आ गया, और तो और उसने मेरा खाना भी छीन ले गया। लगता उसको अपनी जान प्यारी नहीं जो मुझे पंगा ले लिया। कौन है वो और कहां रहता? ले चल, मुझे वही उसका काम तमाम करता हूं। भावेश अपने बनाई योजनाओं के अनुसार भेड़िए को झूठ बोलता है और उसके लालच का फायदा उठाकर उसे कुएं के पास जाने के लिए विवश कर देता है। भेड़िया अब भावेश के जाल में फंस चुका होता है और वो भी भावेश के पीछे गुस्से में चल देता है। चलते चलते आखिर वह दोनों कुएं के पास पहुंच जाते हैं। कुएं के पास पहुंचने के बाद भावेश भेड़िए से कहता है, देखिए महाराज, जिसने आपका भोजन मुझसे छीना था वो यही इसी कुएं में रहता है। भेड़िया भावेश की बात सुन कुएं में देखता है और कहता है, ये तो सच में मेरे जैसा ही है और तेरा भाई भी उसके कब्जे में है। अब तो ये बचेगा या फिर मैं। भेड़िए ने बिना सोचे गुस्से में कुएं में छलांग लगा दी और मारा गया। गांव में भेड़िए की मौत की खबर फैल गई और सब खुशी से नाचने लगे।